एक बार की बात है, छोटे से गांव में विशाल नामक एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ उनके पुराने मकान में रहता था। एक दिन विशाल को उसकी दादी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। जैसे ही वह आवाज का पीछा करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, वह देखता है कि एक पुरानी घड़ी की सुई हर मिनट के साथ अजीब तरीके से हिल रही है। हर मिनट के साथ घड़ी की सुई एक अलग दिशा में इशारा करती और जैसे ही सुई एक खास दिशा में जाती, कमरे में रखा एक पुराना संदूक हल्का सा हिलता। विशाल ने इस अजीब घटना की जांच करने का निश्चय किया। उसने घड़ी के पीछे देखा और एक पुराना पत्र मिला जिस पर लिखा था, वक्त की सुई जहां रुके, राज का पिटारा वहीं खुले। विशाल ने सोचा कि यह संकेत संदूक से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वह संदूक की ओर बढ़ा, अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विशाल का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजे को धक्का दिया, पर वह नहीं खुला। फिर घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी और रुक गई दक्षिण दिशा की ओर। विशाल ने दक्षिण दिशा में देखा और संदूक का ताला खोलने का प्रयास किया। ताला खुलते ही उसमें से कुछ पुराने चित्र और पत्र निकले, जिनमें उसके पूर्वजों के रहस्यों का उल्लेख था। लेकिन तभी उसे एक गुप्त खाने का पता चला, जिसमें एक पुरानी चाबी थी। विशाल ने जैसे ही चाबी को हाथ में लिया, घड़ी की सुई फिर तेजी से घूमने लगी। घड़ी की सुई ने इस बार उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। जहां एक दीवार पर पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। विशाल ने पेंटिंग के पीछे देखा और वहां एक और छिपा हुआ संदूक मिला, जो उसी चाबी से खुलता था। उस संदूक में उसके परिवार की पुरानी धरोहर और एक खजाने का नक्शा था। विशाल को समझ आ गया कि उसकी दादी ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा था। उसने दीवार की ओर देखा और मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है दादी। और इस तरह विशाल ने अपने परिवार के इतिहास को नया जीवन दिया। हर मिनट के साथ एक नई रहस्यमयी कहानी खुलती गई। विशाल ने खजाने के नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा उसे गांव के पुराने किले की ओर ले गया, जहां अब कोई नहीं रहता था। विशाल ने तय किया कि वह अगले दिन सुबह ही नक्शे के अनुसार खजाने की तलाश में निकलेगा। सुबह होते ही विशाल अपने साहसिक अभियान पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक बैग में पानी की बोतल, कुछ खाने की चीजें और एक टॉर्च ली। किले की ओर जाते समय विशाल को उसके पुरखों के बारे में सोचकर गर्व महसूस हो रहा था। किले में पहुंचने पर विशाल ने देखा कि किला बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण था। नक्शे के अनुसार खजाना एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था, जिसे पहचानना आसान नहीं था। विशाल ने किले की प्रत्येक मंजिल को ध्यान से जांचा और अंत में एक पुराने ताले वाले दरवाजे को खोज निकाला, जो नक्शे में दर्शाया गया था। विशाल ने उसी चाबी का उपयोग करके दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरा धूल से भरा था और वहां अनेक प्राचीन वस्तुएं और सिक्के बिखरे पड़े थे। कमरे के मध्य में एक बड़ी संदूक थी, जो अब तक अनछुई नजर आती थी। विशाल ने संदूक खोला और पाया कि उसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कुछ प्राचीन शस्त्र थे। उसने यह भी पाया कि संदूक के निचले हिस्से में एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें उसके पूर्वजों के द्वारा लिखित कुछ पृष्ठ थे। डायरी में उनके जीवन की कहानियां और गुप्त इतिहास दर्ज था। विशाल ने महसूस किया कि यह खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि उसके परिवार की विरासत की जानकारी भी है। वह इसे सहेज कर रखने और अपने गांव में इसके बारे में बताने का निश्चय करता है। इस प्रकार विशाल ने न केवल अपने पूर्वजों की धरोहर को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उसे आगे भी संरक्षित करने का वचन दिया। वह वापस अपने घर लौटा और दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारे परिवार का मान बढ़ाया है, विशाल। और इस तरह विशाल ने न सिर्फ एक रोमांचक, साहसिक कार्य पूरा किया, बल्कि उसने अपने परिवार के इतिहास को भी नया जीवन दिया।